अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का दर्जा 107 हो गया। एक और अहम कारनामा तेलंगाना के वजीर केटीआर का तंज। रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने मुन्नुगुडु के नामपल्ली मंडल में चलाई इंतखाबी मुहिम। टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से की अपील। हुकूमत तेलंगाना का मिशन अवामी मसाइल को हल करना है। जैक कॉलोनी में मुनाकिदा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। प्रोफेसर साईं बाबा और दीगर को जमानत की दरख्वास्त दायर करने की दी इजाजत। शुमाल मशरक़ी रियासतों को आजादी के बाद नजरअंदाज किया गया। राजनाथ सिंह। दिल्ली में मुनाकिदा प्रोग्राम से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। हिंदी जबान को मजीद फरोग दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। हेडलाइंस के बाद पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का दर्जा 101 से 107 हो गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर जो रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने तंजिया अंदाज में एनडीए हुकूमत को एनपीए हुकूमत से ताबीर करते हुए कहा कि यह एक और दिन एनपीए हुकूमत का एक और शानदार कारनामा है। उन्होंने कहा कि नाकामियों को कबूल करने के बजाय यकीनी तौर पर बीजेपी के जोकर्स इस रिपोर्ट की मुखालिफ मुल्क करार देकर मुस्तरद कर देंगे। साथ ही वजीर मौसूफ ने हैशटैग अच्छे दिन भी लिखा है। उन्होंने इस खबर के सिलसिले में अंग्रेजी अखबार के एक मशहूर अखबार की खबर का तराशा भी लगाया है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत का मिशन अवामी मसाइल को हल करना है। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा चेक कॉलोनी का दौरा किया। कबल से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हमरा वक्फ बोर्ड की अराजी का मुआयना किया, जिसे जैक कॉलोनी के मकीन अपनी जरूरियात के लिए लीज पर देने के ख्वाहां हैं। बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, कलेक्टर उमय कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने जैक कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम कॉलोनी के अवाम के साथ मुनाकिदा इजलास में शिरकत की। 2 घंटे से जायद जारी रहने वाले इस इजलास में कॉलोनी के अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्हें दरपेश मसाइल से रियासती वजीर को तवज्जो दिलाया, जिस पर उन्होंने कॉलोनी के तमाम मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल करने का तयक्कुन दिया। इस मौके पर सनत नगर कॉर्पोरेटर कोलन लक्ष्मी बाल रेड्डी, जैक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सूर्या शंकर रेड्डी, सेक्रेटरी मालू प्रसाद, डीआरओ निर्मला बालनगर, डीसीपी संदीप, वाटर वर्क्स के डीओपी कृष्णा, एसीपी गंगा राव, ट्रैफिक सीआई नरहरी, जीएचएमसी डीसी मोहन रेड्डी, वाटर वर्क्स के जीएम भी मौजूद थे। इस मीटिंग में हरिशंकर, ईई इंद्रा, टाउन प्लानिंग एसीपी रमेश, स्ट्रीट लाइट ईई वेंकटेश, एएमओएच भार्गव और दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మా జక్కాలనీకి రావడం చాలా సంతోషం. దాదాపు మన జక్కాలనీలో ఈరోజు సమస్యలన్నీ పరిష్కారానికి అనేక మార్గాల ద్వారా అందరూ ఆఫీసర్లు రావడం జరిగింది. వివిధ డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి దాదాపు 2000 మంది లేడీస్ అయితేనేమి జెంట్స్ అయితేనేమి భారీ ఎత్తున బహిరంగ సభ జరగడం జరిగింది. ఈ బహిరంగ సభలో సమస్యలన్నీ ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడగలిగారు. ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా
మంత్రివర్యులు మరియు కార్పొరేటరు తదితర అధికారులు వాటర్ వర్క్స్ అయితేనేమి, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ అయితేనేమి అందరికీ ఆ సమస్యలన్నీ పూర్తి చేయగలిగినారు. ఇలాగనే మనమందరం కలిసికట్టుగా ఉంటే ఏ కార్యక్రమాన్నైనా విజయవంతంగా చేసుకోగలుగుతాం. మన కాలనీ వాసులందరూ దయచేసి అందరూ ఒక మాట మీద ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. मंगोड़ो जिमनी इंतखाबी मुहिम में टीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए टीआरएस पार्टी की जानिब से मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है, जहां पर रियासती वज़रा, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदे पूरे हल्के में घर घर जाकर मुहिम चला रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज नामपल्ली मंडल के पसनोर में पार्टी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से नाफिज करदा तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स पर की जाने वाली मौसर अमल आवरी से अवाम को वाकिफ करवाते हुए राय दहिंदों को मुनगोड़ो जिमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने बीजेपी की आमिराना पॉलिसीज को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रुकन कानून साज काउंसिल पार्टी कौशिक रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबकात के आबाई पेशों को फरोग देते हुए रोजगार के वसी मौके मुकामी सतह पर ही अवाम को फराहम करने के ख्वाहां हैं। बिलखुसूस मदिराज तबका और गंगा पुत्रा कबीले को अफजाइश समकियात के जरिए रोजगार फराहम करते हुए खुद मुक्तफी बनाने और मुआशी खुशहाली फराहम करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 100% सब्सिडी पर मछली के बच्चे फराहम कर रही है। वो आज हल्के असेंबली हुजूराबाद के जिम्मी कुंटा टाउन के नाइनी चेरो में केसीआर हुकूमत की जानिब से मज़कूरा तबकात के मुकामी खानदानों के फराहम करदा 1 लाख मछली के बच्चों को छोड़ने के बाद तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मछलियों में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाइयत वाफिर मिक़दार में पाई जाती है। मछलियों की अफ़ज़ाइश व खरीद व फरोख्त सूदमंद कारोबार में शामिल है। उन्होंने मुकामी मुदीर आज वो गंगा पुत्रा क़बाइल को अफ़ज़ाइश सिमकियात के जरिए रोजगार हासिल करने व तरक्की हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव, सदर जिला परिषद के विजया, सदर नशीन रियासत SC कॉरपोरेशन बंडा श्रीनिवास, सदर टाउन कमेटी टी राजकुमार, पी मल्लैया, मोहम्मद जाकिर खान, सदर मस्जिद कुरैश कमेटी, मोहम्मद अकबर शाह, डायरेक्टर मार्केट कमेटी, मोहम्मद फेरोज खान और दूसरे BRS कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। जिला कलेक्टर निजामाबाद C नारायण रेड्डी ने तजवीज पेश की है कि हमारा गांव हमारे स्कूल प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए कामों को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि निजामाबाद जिले के सरकारी स्कूल्स में बुनियादी ढांचे को मजबूत बेहतर बनाया जा सके। पहले मरहले में जिले के तमाम 114 मंजूर शुदा स्कूल्स में 1 हफ्ते के अंदर तमाम काम मुकम्मल करने की वाज़ेह मोहलत दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर ने मुतालिका अहदेदारों के साथ इस प्रोग्राम के साथ साथ धरानी पुडो अराजियात तेलंगाना रूरल स्पोर्ट्स ग्राउंड से मुतालिक मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने जिले के हर मंडल के अहदेदारों से हमारा गांव हमारे स्कूल के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कलेक्टर ने याद दिलाया कि फंड्स की कोई कमी नहीं है और काम शुरू होने के फौरन बाद बिल अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी सूरत में कोई भी काम इल्तिवा में ना रखा जाए। साथ ही मंडल स्पेशल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई कि वो फील्ड सतह पर स्कूल्स का दौरा करें और कामों की निगरानी करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कामों में मेयार में कमी ना आए। हवा के कम दबाव के जरिए असर शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई है। बंजारा हिल्स, मियापुर, चंदानगर, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, मुशीराबाद, चिक्कड़पल्ली, बोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, जवाहर नगर, दोमलगुड़ा, कुकटपल्ली, हैदरनगर, ओलवेन कॉलोनी, निजामपेट और प्रगति नगर में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में इस माह की 17 तारीख तक रियासत में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। इसी दौरान निजामाबाद शहर में शदीद बारिश हुई। आधे घंटे तक शदीद बारिश हुई जिसके नतीजे में नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। रेलवे स्टेशन में घुटनों तक पानी दाखिल हो गया। जिले में 1 हफ्ते से जारी बारिश के बायस धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जमीन बोस हो रही है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में शदीद बारिश की वजह से तमाम सड़कों पर पानी जमा हो गया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद और झिर्रा संगम मंडल्स में शाम के वक्त मूसलाधार बारिश हुई। हन्नमकुंडा में मूसलाधार बारिश से अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर जीएन साई बाबा और दीगर को ममनुआ नक्सलियों के साथ मुबैना ताल्लुक के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के रिहाई के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खुसूसी बेंच ने मुतल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर साई बाबा और दीगर को मुतल्लिका अदालत में जमानत की दरखास्त दायर करने की इजाजत दी। महाराष्ट्र हुकूमत ने हाई कोर्ट के इस फैसले को जुमे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें प्रोफेसर साई बाबा और दीगर को रिहा करने का हुक्म दिया गया था। रियासती हुकूमत ने जुम्मा को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और हाई कोर्ट के फैसले के ऐलान के फौरन बाद उसे मनसूख करने का मुतालबा किया था, लेकिन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली ने फैसले पर रोक लगाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। ताहम बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते को इस मामले की समाअत करने का फैसला किया और रियासती हुकूमत की खुसूसी दरखास्त जस्टिस शाह और त्रिवेदी की बेंच के सामने लिस्टेड की गई थी। जुमे को हाई कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रियासती हुकूमत की तरफ से पेश हुए और प्रोफेसर साई बाबा को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने इस फैसले पर फौरी रोक लगाने की दरखास्त की थी। बेंच ने फौरी तौर पर मामले की समाअत करने से इनकार कर दिया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी हुकूमत शुमाल मशरिक की 8 रियासतों को अष्ट लक्ष्मी की तरह मानते हैं, लेकिन उन्हें आजादी के बाद तवील अरसे से नजरअंदाज और तरक्की की कमी का सामना है। सिंह ने हफ्ते को यहां एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने अपने 8 साल के इख्तिदार के दौरान शुमाल मशरिक में अमन कायम करके तरक्की को फरोग दिया है, जिसकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से इलाके में तशद्दुद के वाकयात में तकरीबन 80 से 90% तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि यह शुमाल मशरिकी रियासतों में अमन के कायम की वजह से मुमकिन हो सका कि आज तकरीबन 80% इलाकों से अफस्पा को हटा दिया गया है। यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि शुमाल मशरिकी रियासतों में न सिर्फ अमन आया है बल्कि इस्तेहकाम भी नजर आया है। हर रियासत को बराह रास्त फिजाई राब्ते से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरिकी रियासतों में आसाम की ज्यादा तेजी से तरक्की के सबके मफाद में है, क्योंकि आसाम न सिर्फ शुमाल मशरिकी हिंदुस्तान का गेटवे है बल्कि मशरिकी एशियाई ममालिक के साथ हिंदुस्तान की बढ़ती हुई सियासी, तिजारती और सकाफती सरगर्मियों का मरकज भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आप में से बहुत से लोग शायद ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान को थाईलैंड से हाईवे के जरिए जोड़ने का पुरजोश मंसूबे पर काम जारी है। जिस दिन यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, पूरा शुमाल मशरिक बदल जाएगा। इसे जिस तरह से लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था, उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यह खामियाजा भी इस देश को भुगतना पड़ा है। मैं मानता हूं कि यदि अटल जी की एनडीए की सरकार केंद्र में न बनी होती तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका कुछ साल और पीछे चला गया होता। अटल जी की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को वह सम्मान दिया जिसका वह हमेशा से हकदार रहा है, मगर समस्याएं इतनी गंभीर थी कि विकास के लिए अटल जी को जहां स्पेशल पैकेज भी देने पड़े, वहीं पर पूरे नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए पड़ी। और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस काम को किया था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और इसकी जो शुरुआत हुई वह 20 के 10 साल में थोड़ा पटरी से उतरी, मगर 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट वजीर आजम नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का इफ्तिताह करेंगे। मोदी इस मौके पर किसानों, ज़राई स्टार्टअप्स, मौक़िक़ीन, पॉलिसी साजों, बैंकर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स से खिताब करेंगे। ज़राअत और खाद की वजारत के ज़ेर तमाम इस प्रोग्राम में 13,000 से ज्यादा किसान और 1,500 ज़राई स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। इसके अलावा तकरीबन 1 करोड़ किसान को वर्चुअल जोड़ा जाएगा। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह
तोमर ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए कहा कि वजीर-ए-आजम मोदी इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत तकरीबन 8 करोड़ किसानों को उनके बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की माली इमदाद दी जाती है। तोमर ने बताया कि वजीर-ए-आजम एग्रीकल्चर स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 300 स्टार्टअप्स मुनज्जम काश्तकारी, फसल के बाद और कीमत में इजाफे के हल, वेस्ट टू वेल्थ, छोटे किसानों के लिए मैकेनाइजेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह से मुख्तलिफ इख्तिराआत की नुमाइश करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी केमिकल और फर्टिलाइजर की वजारत के 600 वजीर-ए-आजम किसान समृद्धि केंद्रों का भी इफ्तिताह करेंगे। इस स्कीम के तहत प्राइवेट, कोऑपरेटिव या कंपनीज के खोरदा फर्टिलाइजर सेल्स सेंटर्स को वन स्टॉप शॉप्स में तब्दील कर दिया जाएगा। मराकज पर खाद, बीज, कीड़े मार अद्वियात और ज़रूरी आलात दस्तयाब होंगे और मिट्टी की जांच की भी सहूलत होगी। इस स्कीम के तहत 3,30,000 से जायद रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स को मॉडल सेंटर में तब्दील किया जाएगा। मुल्क में पहली बार मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी जबान में पढ़ाने की पहल से पुरजोश मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि यह बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाला काम रियासत में मुमकिन कर दिया गया है। हुकूमत हिंदी जबान के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देगी। यहां हिंदी विमर्श से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेडिकल कॉलेज के पहले साल की निसाबी किताबें हिंदी में तैयार कर ली हैं। जब हमने यह काम शुरू किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि इसे नामुमकिन बताया, लेकिन हुकूमत की खुसूसी टीम ने दिन ब दिन इस काम को मुमकिन बना दिया है। अब पहले साल की किताबें तैयार हो चुकी हैं। अब दूसरे, तीसरे और अगले साल के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी कोर्सेज के लिए किताबें तेजी से तैयार की जाएंगी। मिस्टर चौहान ने बताया कि इतवार 16 अक्टूबर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भोपाल में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में इन किताबों MBBS के पहले साल की किताबें जारी करेंगे। इस मौके पर तिब्बी तालीम के वजीर विश्वास सारंग भी मौजूद रहेंगे। कबलजी हिंदी विमर्श प्रोग्राम से खिताब करते हुए चौहान ने कहा कि हुकूमत सरकारी कामों में हिंदी जबान के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को तरजीह दे रही है। इसके तहत सिर्फ हिंदी जबान में जगहों के नाम वगैरह लिखने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मुतालिका महकमों से कहा कि वो इस काम में जरूरी इक़दामात करें। आज आपसे बात करके बहुत आनंदित, इसलिए कि ये बात जानी चाहिए नीचे तक की। इसका उद्देश्य है, ऐसे ही आपका समय नहीं किया। नीचे तक ये भाव जाएगा और दृढ़मूल होगा तो हम सब लग जाएंगे कहने, तो लोग फिर हिंदी बोलने में गर्व महसूस करेंगे। उसमें क्या है, इसलिए उसका प्रारंभ हो रहा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जैसे आप आज आए, क्योंकि ये केवल बच्चों का कार्यक्रम मत समझना, ये तो बड़ों का कार्यक्रम भी, ताकि बड़े बच्चों की मानसिकता बनाए, समाज की मानसिकता बनाए। और आप जब इस गौरव का प्रकटीकरण करेंगे तो बच्चे सहजता से इसको ग्रहण करेंगे और वो दिन भी आएगा तब कोई बहू ये नहीं कहेगी कि इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलाना है। उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ में घाघरा नदी का कहर बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में घाघरा नदी के पानी से रिंग डैम की कटाई की वजह से तकरीबन 65 देहात के सैकड़ों खानदान मुतासिर हुए हैं। आजमगढ़ जिले इंतजामिया के मुताबिक जिले की सगड़ी तहसील के देवरांचल में बहने वाली घाघरा नदी के पानी की सतह ने गुज़िश्ता 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। घाघरा नदी खतरे के मुकाम से 1.91 मीटर ऊपर बह रही है। महूला से हैदराबाद तक डैम में कई मुकामात पर पानी के रसाव की इत्तला मिल रही है। वहीं छत्तोनी गांव के करीब नदी का पानी बांध के बराबर बहने से गांव वाले खौफजदा है। महूला गढ़वाल के करीब तेज बहाव की वजह से रिंग डैम का बड़ा हिस्सा कट गया है। लीकेज को रोकने के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी को उतारा गया, जबकि गांव वाले भी ताउन कर रहे हैं। आजमगढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने हफ्ते को कहा कि बचाव और राहत का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। सैलाब से मुतासरा देहात के मुतासरा खानदानों को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी SP के इलाकाई MLA नफीस अहमद ने इंतजामिया की तरफ से दी जा रही राहत को नाकाफी करार दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आजाद भगत सिंह ने
सैलाबी इलाका सिगड़ी का मुआयना करते हुए कहा कि तहसील सिगड़ी के तहत कुल 65 देहात सैलाब से मुतासिर है। इन गांवों की आबादी 65,000 है। इनमें से 12 गांवों की आबादी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुई है। इन गांवों के 1500 लोगों को रिलीफ कैंप्स में लाया गया है। उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर में कल देर रात गए 2 बसों की टक्कर में एक खातून हलाक और दीगर 18 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने हफ्ते को बताया कि जिले के जलालपुर थाना इलाके में रोडवेज से आगे निकलने के लिए ओवरटेक कर रही टूरिस्ट में साइड से टकरा गई। इस तसादुम में एक खातून की मौत हो गई जबकि 18 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP सिटी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि टूरिस्ट बस के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जौनपुर डिपो की रोडवेज की बस जुमे की रात 9:15 पर वाराणसी की तरफ जा रही थी। इसी वक्त सुल्तानपुर से तेज रफ्तारी से आने वाली सयाहों की बस ने ओवरटेक करने की कोशिश में साइड से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से रोडवेज की बस का पिछला सीसी टूट गया। इसके बाद तेज आवाज और मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। किसी तरह शीशे वगैरह तोड़कर मुसाफिरों को बाहर निकाला। इसके बाद वाकये की इतला पुलिस और हॉस्पिटल को दी गई। रोडवेज की बस में 30 लोग सवार थे जो जौनपुर से वाराणसी जा रहे थे। वहीं टूरिस्ट बस में तकरीबन 40 लोग सुल्तानपुर के जय सिंहपुर से वाराणसी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे, जिसमें सुल्तानपुर जिले के जय सिंहपुर के रहने वाले जितेंद्र वर्मा की बीवी उर्मिला देवी, जिनकी उम्र 45 साल है, वो मौके पर ही फौत हो गई। जख्मियों में बेशतर टूरिस्ट बस के मुसाफिर शामिल हैं। हादसे के बाद जख्मियों को इलाज के लिए CHC रेठी भेजा गया। उत्तराखंड के भरतपुर गांव में मुरादाबाद पुलिस पर गोली चलाकर फरार होने वाला 1 लाख का इनामी कानकनी माफिया जफर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मुरादाबाद के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेमंत कटियाल ने हफ्ते को बताया कि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जफर को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि जफर ने गुज़िश्ता दिनों उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के कंडा थाना इलाके वाक़े भरतपुर गांव में मुरादाबाद की तहसील ठाकुर द्वारा के सब डिविजनल अफसर और कानकनी अफसर को यरगमाल बनाकर डिम्पर लूट लिया था। मज़कूरा मुठभेड़ में उसने पुलिस टीम को यरगमाल बनाकर फायरिंग करते हुए फरार हो गया था। इसमें 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। कटियाल ने बताया कि मुरादाबाद पुलिस ने चेकिंग ऑपरेशन के दौरान आज सुबह पाक बड़ा थाना इलाके के कलीसा रोड पर एक गैंग ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा शख्स को जख्मी हालत में पुलिस ने पकड़ लिया। इसकी शिनाख्त जफर के तौर पर हुई है, जोड लारी के काक्टर खेड़ा का रिहायशी है। वाज़ेह रहे कि उत्तराखंड के भरतपुर गांव में मुरादाबाद पुलिस टीम पर हमला करके फरार होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर EDI में आज एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत इदारे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने की। मीटिंग में EDI से वाबस्ता तमाम ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर डायरेक्टर ने अफसरान के साथ कई उमूर पर तबादले ख्याल किया और उन्हें मशवरा दिया कि वो मज़कूरा इदारे के तमाम शोबों में बेहतर काम को यकीनी बनाएं। ओहदेदारों ने कुछ बुनियादी मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया, जिसके बाद डायरेक्टर ने हकीकी मामलात का नोटिस लिया। कि आपको पता है कि रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया एज डायरेक्टर EDI यहाँ JNK में। तो इसमें हमने आज जो रिव्यू मीटिंग है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं इसमें EDI की, और जो हमारे अपने यहाँ हेड्स हैं अपने अपने अलग अलग सेक्शनों के, फैकल्टी के, एडमिनिस्ट्रेशन के, स्टेट्स के, तो उनसे हमने पूरा दिन भर का ये जायज़ा लिया, हर एक सेक्शन का अलग अलग से, कि हम कैसे अपने वर्क कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हम डिफरेंट यहाँ ट्रेनिंग्स और डिफरेंट स्कीम्स हम करने जा रहे हैं उनको हम पानपुर कश्मीर में 2 रोजा डिस्ट्रिक्ट स्काई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप हफ्ते के रोज इस्लामिया मॉडल स्कूल पानपुर में अख्तिताम पजीर हुई, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। यह चैंपियनशिप पुलवामा स्काई एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिद हुई, जिस दौरान SDP पानपुर इम्तियाज अहमद मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। इसके अलावा चैंपियनशिप में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद, SHO बानपुर आदिलाबाद और बाकी मेंबरान भी मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात
तकसीम किए। एक अहदेदार के मुताबिक इस चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को यूटी चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम आदिल है। मैं इस चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था। 23rd डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सीके कंपटीशन था ये। इसमें मोर देन 300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो पामपोर के थे, अवंतीपोरा के थे, त्राल के थे। 2 दिन ये सेशन रहा, बहुत बेहतरीन सेशन रहा। और इसमें एक ख़ास बात ये थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे यंग जनरेशन है उनको हम पॉजिटिव वे में प्रमोट करें। जो आप देख रहे हैं मनशिया, ड्रग्स वगैरह है, उससे उनको दूर रखें और स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं हम इसमें। हम पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाल कश्मीर के जिले बांडी के आस्ट्रंगो इलाकों में हफ्ते की सुबह एक आईईडी को नाकारा बनाकर एक बड़े सानहे को टाल दिया है। पुलिस राय ने कहा कि बांडीपुरा के आस्ट्रंगो इलाके में हफ्ते की सुबह बांडीपुरा सुपुर रोड पर 15 से 16 किलो वजनी एक आईईडी को पाया गया। उन्होंने कहा कि आईईडी को पाते ही बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिसने उसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। बाइडेन ने यह बात डेमोक्रेटिक कांग्रेस की मुहिम कमेटी के इस्तकबालिया में कही। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शाये होने वाले एक बयान में बाइडेन का हवाला देते हुए कहा गया है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार है मगर इंतशार है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका दुनिया को इस मुकाम पर ले जाने की सलाहियत रखता है जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, हालांकि ये काबू से बाहर है। अगरचे किसी एक शख्स या एक कौम की वजह से नहीं। उनका कहना था कि क्या आप में से किसी ने भी सोचा है कि क्यूबा के मिसाइल बहरान के बाद से आपके पास कोई ऐसा रूसी लीडर होगा जो स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे सकता है और एक जगह हासिल करने के लिए 3-4 हजार लोगों को मार सकता है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का दर्जा 107 हो गया। एक और अहम कारनामा, तेलंगाना के वजीर केटीआर का तंज। रियासती वजीर सबीता इंद्रा रेड्डी ने मंगुड़ू के एक नामपल्ली मंडल में चलाई इंतखाबी मुहिम। टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब हुकूमत तेलंगाना का मिशन अवामी मसाइल को हल करना है। जैक कॉलोनी में मुनअक़िदा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा को बुरी तरह बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर लगा दी रोक। प्रोफेसर साईं बाबा और दीगर को जमानत की दरखास्त दायर करने की दी इजाजत। शुमाल मशरिकी रियासतों को आजादी के बाद नजरअंदाज किया गया। दिल्ली में मुनअक़िदा प्रोग्राम से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। हिंदी जबान को मजीद फरोग दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।